दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। लेकिन मौत किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। जो लोग अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं, मरने के बाद उन्हें मुक्ति मिल जाती है। वहीं दूसरे लोग मरने के बाद दर दर भटकते रहते हैं, जिन्हें हम प्रेत आत्माओं के नाम से बुलाते हैं। आज हम आपको एक लोमड़ी की भटकती रूह के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें बलिदान के रूप में जिंदा गाड़ दिया जाता है। साल 1998 बिहार के एक छोटे से कस्बे में एक बड़ी सी फैक्ट्री बनने जा रही थी। कहा जाता था कि यह फैक्ट्री पूरे जिले को रोजगार देगी। लोग उत्साहित थे, लेकिन फैक्ट्री के मालिक सुरेश चौधरी ने अपनी सफलता के लिए एक तांत्रिक से सलाह ली और तांत्रिक ने कहा कि निर्माण शुरू करने से पहले एक बलि देनी होगी और वो बलि किसी मासूम जीव की होनी चाहिए। सुरेश ने सोचा कि किसी जानवर की जान से बड़ी तो उसका व्यापार है, और फिर एक दिन लोगों से छिपाकर एक नन्ही मासूम लोमड़ी को पकड़कर जमीन के नीचे जिंदा गाड़ दिया गया। फैक्ट्री बनी, कुछ सालों तक सब कुछ ठीक रहा। फिर अचानक साल 2004 में फैक्ट्री के नाइट गार्ड हरि सिंह की लाश मिली। उसकी आंखें फटी हुई थी, चेहरा नीला पड़ चुका था और उसकी उंगलियां ऐसे मुड़ी थी जैसे मरने से पहले उसने किसी भयानक चीज को देखा हो। डॉक्टर ने मौत की वजह हार्ट अटैक बताई, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो किसी साधारण चीज का नहीं था। इसके बाद हर साल एक के बाद एक लोगों की रहस्यमयी मौतें होने लगी। एक मैनेजर अजय रात को अकेले दफ्तर में था। अगली सुबह उसकी गर्दन उड़ी हुई मिली। खून पूरे कमरे में फैला था, लेकिन दरवाजे खिड़की सब अंदर से बंद थे। एक महिला वर्कर मीरा मशीन में फंस गई, लेकिन सीसीटीवी में देखा कि मशीन अपने आप चालू हुई, जबकि उसे कोई छू भी नहीं रहा था। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रात को फैक्ट्री के पास एक चमकती आंखों वाली लोमड़ी को देखा है, लेकिन वो लोमड़ी असली नहीं लगती थी। उसकी आंखें इंसानों जैसी थी और जब भी कोई उसे देखता वो अजीब सी चीख छोड़कर गायब हो जाती। लोग डरने लगे। मजदूरों ने काम पर आना बंद कर दिया। सुरेश ने तांत्रिक को फिर बुलाया। तांत्रिक ने बताया, जिस मासूम को तुमने जिंदा दफनाया उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी। वो अब भटक रही है और वो इंसानों को सजा दे रही है, हर उस इंसान को जो इस फैक्ट्री से जुड़ा है। फैक्ट्री को ताले लगाए गए, लेकिन तब तक मौतें रुकी नहीं थी। साल 2010 में फैक्ट्री के मालिक सुरेश चौधरी की लाश उसके ही घर में मिली। उसका चेहरा बुरी तरह खरोंचा गया था, जैसे किसी जानवर ने नोच डाला हो, लेकिन कमरे में कोई खिड़की, कोई छेद, कोई रास्ता नहीं था जिसमें कोई जानवर अंदर आ सके। लोगों में दहशत फैल गई। फैक्ट्री की दीवारें काली पड़ने लगी। रात को वहां से लोमड़ी की रोने जैसी आवाजें आने लगी। कोई भी पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। आखिरकार सरकार ने उस फैक्ट्री को खाली घोषित कर दिया गया और उसका नाम बदलकर शमशान फैक्ट्री रख दिया गया। जो भी रात को उस बिल्डिंग के पास जाता उसे लोमड़ी की आत्मा दिखाई देती, कभी खून से लथपथ, कभी इंसानी हालत में। उसके बाद पूरे राज्य में ये नियम बना दिया गया कि कोई भी निर्माण, चाहे घर हो या फैक्ट्री, किसी भी जानवर की बलि नहीं दी जाएगी। ये इंसान किसी मासूम जानवर की बलि देता है, वो सिर्फ उस जानवर की ही नहीं, अपनी खुद की आत्मा की भी बलि देता है।
और शमशान फैक्ट्री आज भी वैसी ही खड़ी है, वीरान सड़ी हुई दीवारों के साथ, जहां रात को लोमड़ी की आत्मा घूमती है अपनी रूह के इंसाफ के लिए। वो कभी कभी जमीन के नीचे से लौट आती है,